किस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें आयोग की टीम 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगी। आपको बता दें, इस साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए, पंजाब में 117 सीटें, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40 और मणिपुर में 60। और कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कादम्बनी, काफी वक्त से और लंबा इंतजार इस बात का हो रहा था कि चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, और आज 3:30 बजे कहीं ना कहीं अब 5 राज्यों में जो चुनाव है उन तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई है जया कि 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये 5 राज्य हैं जिनके टर्म्स खत्म होने वाले हैं, यहां पर चुनाव होंगे। आपको पता है कि इसके पहले चुनाव आयोग की टीमें जो हैं वो लगातार बाकी सभी राज्यों में गई हैं। 4 राज्यों में, मणिपुर में जो हालात हैं, वहां पर जो तैयारियां हैं चुनाव की, उन सब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को ही जायजा लिया गया। सब जगह जाकर ये देखा गया कि क्या सभी मतदाता सूची वगैरह जो है वो कितनी अप टू डेट हैं, यहां पर कोरोना के कारण किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले 2 से 3 दिनों में कम से कम 2 बार हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है। उन्होंने जानकारी दी है चुनाव आयोग को कि किस तरह से प्रिपेयर्डनेस है, वैक्सीनेशन कितना चल रहा है और किस तरह से वहां पर और इंतजाम किए जाएंगे। आपको ये भी हमने ये भी बताया था अपने दर्शकों को किस तरह से एक्सपेंडिचर का लिमिट जो है वो ऊपर किया गया है असेंबली चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनाव के लिए अब 40 लाख कर दिया गया है, विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख से बढ़ाकर। तो कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। इलेक्टोरल रोल्स जो है, मतदाता सूची, वो अप टू डेट रहे, इसके भी इंतजाम है। तो आज 3:30 बजे 5 राज्यों में कितने फेज में चुनाव होंगे ये साफ हो जाएगा। चुनाव की तारीखें क्या क्या होंगी ये साफ हो जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में शायद कुछ फेजेस में होंगे चुनाव, बाकी छोटे जो राज्य हैं उसमें शायद एक फेज में चुनाव होंगे। आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने जो इंतजाम है, जो पहला हमने चुनाव देखा था बिहार में हुआ था कोरोना काल में, उस तरह के इंतजाम और उससे बेहतर इंतजाम करने की बात की है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन तेजी पकड़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हों। जो स्टाफ होगा वहां पर मतदान केंद्रों में वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होगा। जो सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगी। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होगा। उत्तर प्रदेश, आपको पता है कि कितना बड़ा राज्य है खास करके, और वहां पर कोरोना के टाइम में, वो भी ऐसे टाइम में जब एक दिन में अब लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं और तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है, तो किस तरह से इंतजाम होंगे। जी, यहाँ पर आप इंतजामों का जिक्र कर रही हैं, किस तरह से हम जानते हैं कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कादम्बनी, कुछ देर में हमारे साथ कमाल खान भी जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। आपसे समझना चाह रहे हैं, क्या जो वोटिंग का जो टाइम है उसको भी अब 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, उससे जुड़ी हुई जानकारी कोई? बिल्कुल, 1 घंटा बढ़ाने की बात की गई है। 1 घंटा ज्यादा वोटिंग का वक्त मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि हर बूथ पे कितने लोग आ सकते हैं उसकी संख्या कम की गई है। तो पहले ज्यादा थी, अब कम की गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसकी बात की गई है। तो कोरोना काल को देखते हुए ये सभी चीजें की गई हैं। अलग अलग तरह के इंतजाम इस तरह के किए गए हैं। वहां पर न सिर्फ वक्त बढ़ाया गया है बल्कि जो सैनिटाइजर्स वगैरह भी है उन सब का इंतजाम भी होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कितनी फेज में होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा, जितना बड़ा स्टेट होगा, हो सकता है कि फेजेस कितने चरणों में वहां पर चुनाव होना है ये इसके कारण तय होगा। और सिक्योरिटी जो इशू है वो भी एक बड़ा इशू है, तो उसको भी देखते हुए ये सब चीजें तय होती है। लेकिन ये जरूर है जया कि कोरोना के कारण ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है चुनाव इस वक्त में कराना। बिल्कुल, कोरोना के कारण और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है ये चुनाव कराना। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वक्त पर आप पे आते रहेंगे। आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान होगा।